जो भी दोगी उसे पसंद ही आएगा। वैसे ये वॉच काफी अच्छी लग रही है। तो ले लो। सुबीन की वाइफी, इट्स प्रीटी। हाँ, तुम ताई को कब डिवोर्स दे रहे हो? हाँ जान, मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ सुबीन, अरे उठ क्यों गई? छुपे रहो रजाई में। हाँ, मुझे रोना नहीं है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? हाँ सुबीन, जो तुम्हें चाहिए था वो मैं तुम्हें नहीं दे पाई क्या? मुझे डिवोर्स चाहिए। हाँ, वो चली गई, जाने दो। दर दर भटक कर यहीं आएगी। मैं ताई को मरवाना चाहता हूँ। उसके पास $100 मिलियन से भी ज्यादा की जायदाद है। उसको मारकर वो उसके हस्बैंड यानी कि मेरी हो जाएगी। आज रात काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं दोबारा कभी उस मनहूस ताई का चेहरा नहीं देखना चाहता। मेरे साथ सुबीन ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मुझसे प्यार करता था ना। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जेनी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी शादी के 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कभी मैंने अपने हस्बैंड को परेशान नहीं किया। हमेशा उसकी खुशी देखी है। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? हाँ, आप ताई, छोड़ दो मुझे। हाँ ताई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ताई सुनो, आंख बंद मत करना, उठो। हाँ, तुम कौन हो? फाइनली मैंने अपने सबसे करीबी पर्सन को बचा लिया। कौन करीबी पर्सन? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इतना ध्यान रखा है, इतने पैसे लगाए हैं तुम पर, तो तुम समझ ही सकती हो कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती पर्सन हो। तुम हो कौन? मेरा नाम जंगकुक है। हाँ, बट मैं ऐसे किसी इंसान को इस नाम से नहीं जानती। मेरे फेस को क्या हुआ? तुम्हारे फेस को खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन परेशान मत हो, डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी है। तुमने मुझे क्यों बचाया? कौन हो तुम मेरे? एक लड़का किसी लड़की की जान क्यों बचाएगा? हाँ बोलो, जब वो किसी को पसंद करता हो। आई लव यू ताई। मुझको दे तुम मिट जाने, खुद से दिल मिल जाने। मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, पहचान लो मुझे। सर, आपका काम हो गया। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा ही चेहरा बिगड़ा था, वही ठीक हुआ था, ओके? बट तुम्हारी आंखें वही हैं। मैं अभी भी इन आंखों से तुम्हें पहचान सकता हूँ। अब तुम ठीक हो चुकी हो, तो क्या करना चाहोगी? मैं सुबीन से मिलना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे मारने के लिए इतने आदमी क्यों भेजे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस जगह पर जाने की। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें वहाँ। और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन बेबी डॉल एक शर्त पर। शर्त? प्रॉमिस करो तुम हमेशा मेरी बनकर रहोगी, मेरी जॉन वी। हाँ, मुझे शर्त मंजूर है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर, मैम सुबह ही कहीं चली गई हैं, बट आपके लिए ये नाश्ता बना कर गई हैं। ताई की कुकिंग स्किल अब काफी बेहतर हो चुकी है, वरना चाइल्डहुड में तो हद से ज्यादा खराब थी। अच्छा सुनो, सीक्रेटली कुछ लोगों को काम पर रखो जो ताई पर नजर रख सकें। आज से मैंने सुबीन की कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, एक एक चीज का बदला लूंगी। मिस्टर सुबीन सर, ये आपकी सभी मीटिंग्स की फाइल और कॉफी, इसमें सिर्फ 1 स्पून ही शुगर डाली है। आई होप आपको पसंद आएगी। इसे मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता? ताई की सर्जरी के बाद उसका फेस काफी चेंज हो गया था, जिसके कारण सुबह से पहचान नहीं पाता। तुम्हारा नाम क्या है? जानवी। ओह ओके, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहोगी? श्योर सर। सुनो वी, इसका ये पार्ट प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ सुबीन, ये लड़की कौन है? ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट वी है। वी, ये मेरी वाइफ जेनी। जाओ यहाँ से, मुझे सुबीन से पर्सनल बात करनी है। जेनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही
नहीं पसंद। तुम किसी लड़के को पर्सनल असिस्टेंट की जगह पर रख लो। बेबी काम डाउन, इतना गुस्सा मत करो। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझसे और मेरे सुबीन से जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? जैसे कि आपने अपने हस्बैंड को किसी से छीना हो और अब आपको लगता है कि कोई और उन्हें आपसे छीन लेगा। और इतना कहकर ताई सुबीन की कैबिन में जाती है। सर मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ अच्छे से अच्छा काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा रहती हूँ। लेकिन आपकी वाइफ ने मुझे गलत समझा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगा। सुबीन उस लड़की को काम से निकाल दो। जेनी हाँ तुम मेरी वाइफ हो बेबी, प्रोग्रेसिव होना बनता है, बट ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आई लव यू। तो ऐसे बकवास करना बंद करो और दिन को एंजॉय करो। तुम सही कह रहे हो। मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए केक खाना है। ओके अभी मैं अपने सेक्रेटरी से मंगवा देता हूँ, मैं उससे कह देती हूँ। ओके वी जाओ और मेरे लिए केक लेकर आओ। हाँ ये जानबूझकर मुझे इतनी दूर केक लेने भेज रही है और वहाँ तो बहुत भीड़ भी होती है। इसके अलावा मुझे काफी फाइल्स को भी कंप्लीट करना है। ले आओ वी। जी सर। ये भीड़ कोई ना ताए। ये ली पिक और ये की पोस्ट। मेरा पहला तीर लगा निशाने पर, वो मुझे फिर से लाइक करने लगा है। ताए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए घर से जाने की? हाँ वो मुझे कुछ जरूरी काम था। अपना ध्यान रखना। हाँ हेलो जल्दी बताओ वो कहाँ पर है? मैं आपको फोटो भेजता हूँ सर। ओके वी तुम इतनी दूर क्या करने गई थी? तुम मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकती। लगता है तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ काफी फन कर रही हो। नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप रात को जल्दी घर आ जाना। वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है और मुझे चेक भी करना है कि तुम्हें किसी और लड़के ने टच तो नहीं किया। हाँ ये तुम कैसे चेक करोगे? शाम को बताऊंगा। एनीवेज जल्दी घर आना, मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है। यू नो ना मेरा मूड बहुत खराब है, तुम्हारे साथ डिनर कर ठीक लगेगा। ओके मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हेलो जेनी तुम्हारा केक आ चुका है, ले जाओ आके। ओह वी इसे तुम आज का गिफ्ट समझो। आई हेट शांत ताई, ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो सब कुछ बाकी है। फाइनली घर आ गई। हाँ इतने सारे केक्स। ओह माय लिटिल बियर आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लिटिल बियर बोलने की? एनीवेज इतने सारे केक्स तुमने खुद खरीदे? हाँ मेरे साथ डिनर करने के अलावा तुम्हारे पास सब कुछ के लिए टाइम है। यहाँ बैठो आके। मुझे पता चला कि मेरी बेबी डॉल को केक्स काफी अच्छे लगते हैं तो मैंने सारे खरीद लिए। ओह नहीं मुझे ये केक नहीं पसंद है, ये तो मेरे दुश्मन को पसंद है, इसलिए मैं वहाँ लेने गई थी और वो मेरा पहला प्लान था। ताई वी हटो और छोड़ो मेरा हाथ। सुनो तो इतने केक्स का क्या करेंगे? मुझे मीठा खाना नहीं पसंद, तुम खा लो। इतना मीठा खिला के मुझे मारवाना चाहते हो क्या? अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? अनाथ आश्रम के बच्चों को इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके। हे कुकी मैं अच्छे से जानती हूँ तुम खुश हो तो ये स्ट्रिक्ट बनना बंद करो। बस करो ताई। तुमने किस किया? इट्स ओके पर मेरी आंखें बंद क्यों करी? तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। जब तुम मुझे पहचान जाओगी तब मैं तुम्हारी आंखें बंद किए बिना किस करूंगा।
परेशान हूँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, मिल ही नहीं पा रहा। एक बार मुझे मौका दे दो, शायद मैं कर सकती हूँ। तुम हो तो स्मार्ट, पर उसके बदले आपको मेरा प्रमोशन करना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सर, कॉन्ट्रैक्ट। ओह, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। थैंक यू ताई। अब मैं तुम्हारा प्रमोशन कर देता हूँ। नहीं सुबीन, तुमसे ज्यादा सेल्स मेरे हैं। चैनी, प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। ओके, एक शर्त पर। तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे हमारी कंपनी का इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, और तुम्हें एक अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना होगा उसमें, और अपना प्रमोशन करवा लो। ये तो काफी चैलेंजिंग है। कैसे करूं? देखती हूँ। हेलो मैम, सर की तबीयत बहुत खराब है, वो कुछ खा भी नहीं रहे हैं। आप प्लीज घर आ जाइए। ओके, मैं भी आती हूँ। हाँ चिमन, तुम जा सकती हो। अपना ध्यान रखना। बाय। जंकुक, आज मुझे समझ आया कि तुम मुझे लिटिल बियर क्यों बोलती हो। तुम्हारे पास तो बिग बियर है। क्यों, तुम जेलस हो रही हो? नहीं तो, वो मेरी बहन जिमन है। मिस, आपने हमारे सबसे लग्जरियस बैंक्वेट हॉल को बुक किया है, बट वो काफी ज्यादा महंगा है। हम आपको इतने कम रेट में नहीं दे सकते। ओह, ताई, सारा दिन तुम कितना काम करती हो जान। चलो जाकर कुछ खा लो, और मुझे खाने का फोटो भेजना मत भूलना। ओके, बाय। वो कौन है? वो मेरी वाइफ है। उसे हर वक्त काम करना पसंद है, और इसी वजह से मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। ओह, वो यहाँ बुक हॉल करने आई थी, बट उनके पास बजट कम था। ओह, शी इज माय वाइफ। बुक करो नाउ। ओके सर, मेरी जान की पसंद काफी अच्छी है। चंकू को फोटो भेज देती हूँ, वरना कहेगा मेरा मूड खराब है। हाय ताई, इस पे साइन कर दो, हॉल बुक हो गया है। थैंक यू सो मच जिमिन। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। क्या तुम और शंकर एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती, पर वो अपना सा लगता है। ओह, तुमसे पहले शंकर की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई, तुम ही पहली लड़की हो, और वो तुम्हारा काफी ध्यान भी रखता है। उसे छोड़कर मत जाना, तुम काफी क्यूट हो। पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। जो तुमने मंगवाया था वो आ गया। बेबी गर्ल, ओके बाय। अरे रुको, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। तुम्हारी हर गिरी हुई हरकतों को मैं जानती हूँ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो। हाँ, आप बोलिए। ये मिनी कैमरा सुबीन के घर, कार और ऑफिस में लगाने हैं। पर वरना मैं ओके। जॉन वी बनकर कंपनी में आना मेरा पहला पड़ाव, दूसरा मेरा प्रमोशन। कब से वेट कर रही हूँ उसका, कब से कॉल भी कर रही हूँ। है कहाँ? ऑफिस में कॉल करती हूँ। हेलो, वो तो जॉन वी के साथ डिनर पर गए हैं। आपने ड्रिंक कर लिया सर? हाँ सुबीन, चलो हटो। जैनी, तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, वरना तुम खतरे में हो। और जैनी गुस्से में ताई को हर्ट करने के लिए गैंगस्टर को बुलवाती है। तुम्हें इस लड़की को हर्ट करना है, पार्टी वाली नाइट को, उस रूम में। ओह बेचारी जैनी, मेरी बात मानोगे जॉन? फरमाइए शहजादी ताई। ओह शहजादी वी, कल पार्टी है, आओगे ना? सोच के बताऊंगा। इस हॉल में इतनी अच्छी पार्टी वी की वजह से हो रही है। गुड, मुझे नहीं अच्छा लग रहा यहाँ। चल वी बाहर आ जाती है। हेलो चंकू, पीछे देखो। ओह चंकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा मन तुम्हारे साथ डांस करने का कर रहा था। वी फिर से हॉल में जाती है। ये इतनी ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकती है? ये मुझे चाहिए। ये पार्टी इतनी बोरिंग क्यों है? रात जल्दी क्यों नहीं निकल रही? हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो?
नहीं तो तेरी आंखों में जन्नत बसा के। तुम पहले आ गए हो पर पार्टी में नहीं आया। जाओ आप। ओह, तुम मेरे ऊपर वाइन कैसे गिरा सकती हो? डंप गर्ल। और जानी वॉशरूम में जाती है, तब तक ताई अपनी वाइन जाने की वाइन से चेंज कर लेती है। ओह सुबीन। और वो गर्ल जहाँ जानी ताई को रखना चाहती थी उस रूम में जानी को छोड़ देती है। गंदे लोग ताई की जगह जानी को ही हर्ट कर देते हैं। हाँ जानी, वो गंदे लोगों ने मुझे परेशान किया और हर्ट भी। सुबीन जानी को वहाँ छोड़कर आगे जाता है। जब मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो ये दोनों मजे कर रहे थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज मैं क्यों इमोशनल हूँ? जेनी से मेरा बदला पूरा हो गया। अब इसकी अगले ठिकाने आ गई होगी। जब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। अब सिर्फ सुबीन बचा है। मैं एक ऐसी लड़की को नहीं अपना सकता जिन्हें गैंगस्टर ने छुआ हो। सर, जेनी कैसी है? फाइन। वो कहाँ है? वो अपने मॉम के घर गई है और मैं अकेला हो गया हूँ। नहीं, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ ना। क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी भी? तुम्हें पता है भी, जेनी से पहले भी मेरी एक वाइफ थी, पर वो मुझे बच्चा नहीं दे सकती थी। और वो कहाँ है? नहीं यार, मैंने उसे मरवाया है। आई एम नॉट प्योर। सुबीन नशे में बेहोश हो जाता है। तभी ताई उसके घर से वो फाइल्स ढूंढ लेती है। वाह, लॉकर का पासवर्ड तो मेरी बर्थ डेट है। वी, पानी दो। आई। हाँ, काफी रात हो गई है, अब घर भी आ जाओ। ओके, मैं आती हूँ। सर, मुझे घर जाना चाहिए। ओके, मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। हाँ ताई, ये क्या बकवास है? तुम उसके इतना क्लोज कैसे जा सकती हो? और उस गिरे हुए घटिया इंसान को तुम अपने इतने करीब कैसे आने देती हो? छोड़ो मुझे जान, तुमने बहुत बदला ले लिया और अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। नहीं, ये मेरा बदला है और मैं ही पूरा करूंगी। तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी बचपन में थी। जिमिन, ले जाओ। चलो वी। जिमिन, क्या तुम मुझे जंगू के बचपन के बारे में बताओगी? हमारे मॉम डैड जब हम छोटे थे तभी वो हमें छोड़कर चले गए। मेरा ध्यान भाई ने ही रखा, वो ही मेरे मॉम डैड हैं और वो सोल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। हाँ, मैंने भी वहीं से ग्रेजुएशन की थी। अब मुझे जाना होगा ताई, वहाँ रहकर अपना ध्यान रखना। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नहीं। ओह, मैं तुम्हें जानती हूँ। हो जान, तुम जानती हो कितनी रात हो रही है? हाँ, 3:30 बज रहे हैं, तो सो जाओ। जंकुक, मुझे याद आ गया, हम पहले स्टूडेंट थे ना? याद आ गया? ये मैंने अपने सपने में देखा, पर अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त क्यों और कैसे गई थी? पर तुमने कहा था कि तुम कुछ महीनों बाद आ जाओगे, पर तुम नहीं आए। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुम इतने दिनों बाद भी नहीं आए मुझसे मिलने। ओके, कल हम मिलकर बातें करते हैं। ओके। जेनी के पास एक कॉल आती है और वो ताई के बारे में उसे सब सच बताती है। अरे सर, आपने बोला था कि आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे, बट ये रोड मेरे घर की तरफ नहीं जाती। हम हमारे फार्म हाउस जा रहे हैं, पर आज मेरा बर्थडे है यार। तुमने कहा था ना मैं अकेला नहीं हूँ। ओह, अब मैं क्या करूँ? सर को इन्फॉर्म करें क्या? नहीं, पूरी बात तो, रीजन तो जान लें। हम साथ में डिनर करते हैं तो कितना मजा आता है ना। और ताई सुबीन को बहुत सारी ड्रिंक करा देती है। हाँ, ये तो सो गया। ताई सुबीन, मैं सारे सबूत ले लूंगी आज। हाँ, ये तो वही फोन है जिससे उसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। सुबीन सुनो, मुझे ताई के बारे में पता चला है और जेनी सुबीन को ताई के बारे में सब बता देती है कि वो वी नहीं ताई है। हाँ, लगता है सुबीन आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, आपको सो जाना चाहिए। आज मेरा इरादा कुछ और करने का है। हाँ, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें तैयार होने की जरूरत भी नहीं है मेरी प्यारी वाइफ ताई। ये क्या बोल रहे हो आप? हटो, तुम्हारा फेस पूरी तरह से नहीं बदला है। तुम अभी भी एक जानवर हो। तुमने सही कहा, मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो गया ताई।
अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी लाइफ में फिर से आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, तुम मेरी वाइफ हो। और सुबिन ताई को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है और ताई को वहाँ पर छोड़कर जैनी के पास जाता है। मैं दोबारा ताई को मरवाने वाला हूँ। हाँ रियली? हेलो सर, मैम को कुछ पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ है। हाँ, ये सुनकर शंकर परेशान हो जाता है और सबसे पहले वो सुबिन के फार्म हाउस की तलाशी लेता है। सर, ये फोन मिला है और कुछ फोटोज। सुबिन नहीं ताई की किडनैपिंग की है। तुम इतनी देर में क्यों आए जंग? हाँ, पहले जब तुम्हारे पास आता था तब तुम डिनर के लिए पूछती थी। हाँ, तुम एक हाउसवाइफ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? जब उसका हस्बैंड ही उसका साथ ना दे तो हाउसवाइफ भी रिवेंज ले सकती है। पहले जो मैंने किया और अभी जो तुमने किया, हिसाब बराबर। अब तैयारी कर लो ताई इस दुनिया से जाने की। जंगकुक तभी उस सिगरेट जगह पर आ जाता है। और पुलिस सुबिन को ले जाती है। ओह, तुम मेरे हो। हम कितने अच्छे दोस्त थे, बट मेमोरी लॉस की वजह से सब खराब हो गया था। ताई, अब मैं तुम्हें और दूर नहीं रहने दूंगा खुद से। चलो शादी कर लेते हैं। हाँ, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं। उड़ने लगा क्यों? अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक स्वीट शॉप खुलवाया है स्पेशली तुम्हारे लिए। ओह, आई लव कुकिंग। शुक्रिया कुकी। तुम्हें पता है जान, तुम्हारी स्वीट की शॉप ट्रेंडिंग में है। ओह रियली? जिमिन, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। याददाश्त जाने की वजह से आप भूल रही हैं, मैं आपके भाई सुगा को पसंद करती हूँ। क्या आपका भाई? हाँ, ऑफ कोर्स। मामा, सुबिन ने मुझे हर्ट पहले भी किया था, जिसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, बट अब मुझे सब याद आ गया है। बेटा, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारी एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर दी जो तुम्हारे लायक ही नहीं था। आई एम सॉरी बेटा। पापा, सॉरी नहीं कहते। ओए, तू कब शादी करेगा? कब तक ऐसे कुंवारा रहेगा? मेरे जीजू से पूछो ना, वो तो फंस गए हैं शादी करके। अरे नहीं, शादी करके मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जान के साथ। हम एक प्यारी सी फैमिली बनकर रह सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। एक लड़का अच्छा जब लगता है जब वो खुद से प्यार करता है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। जंगकुक, तुम भूल रहे हो। भाई, आप शादीशुदा हो, प्लीज घर पर कुछ कपड़े तो पहन लिया करो। मैं आई हूँ। हाँ, तुम यहाँ आई हो मेरे रूम में। एनीवेज, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरी। हाय भैया, जंगकुक, मैं कैसे भूल गया? रात में तो ताई के साथ ही सोया था, फिर भी मैं भूल गया। हाँ जंगकुक, हमने कुछ नहीं देखा, समझ गए? सच में मैं आती हूँ। कोई नहीं, बहन ही तो थी तुम्हारी। बहन नहीं जानी दुश्मन थी वो मेरी। शांत रहो, कैसे बातें कर रहे हो? तुम इतनी छोटी और क्यूट क्यों हो? मैं छोटी नहीं हूँ, तुम बड़े हो। अभी तुम छोटी हो। अच्छा, तो put some mention me as your wish, baby girl. मुझे शर्म आती है, तो बोलती क्यों हो? शादी के बाद सारी शर्म चली जाती है। चंको, वो देखो क्या उड़ रहा है। वो हमारी इनोसेंटनेस उड़ रही है बेबी। तुम बहुत चालू हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने इनोसेंट दिखने वाले इतने चालू होंगे। मैं इनोसेंट के अलावा कुछ भी हो सकता हूँ, बट इनोसेंट नहीं बेबी गर्ल। वैसे चालू कैसे? लड़के कहते हैं तुम सिर्फ मेरी हो और वो खुद सबके होते हैं। ये नहीं कहते कभी। मुझे सुबिन की तरह बिल्कुल भी मत समझो। होते तो क्या? तुम अपने बाल ऐसे ही रखना, नेचुरल हैं,
तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इनके साथ तुम और भी अच्छी लगती हो। तुम मुझे ज़्यादा प्यार कर सकती हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा। हाँ, मेरे बालों को ऐसे ही फ्यूचर में भी सुखाती रहना। तुम्हें पता है, तुम एक क्यूट पपी के जैसे हो। हमेशा तुम्हारे हेयर ड्राइंग करती हूँ मैं जब तुम बात लेके आते हो। तुम कहना चाहती हो कि मैं डॉग हूँ? कुछ कुछ हरकतें ऐसी हैं तुम्हारी। अच्छा, तो क्या क्या चाहिए तुम्हें? मेरी ओनर बनोगी प्लीज? जंकक, हटो हटो ना जिहान। ताई, माय डियर वाईफाई, आज तुम ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं हूँ ओके, आज नहीं, मैं रोज ही लगती हूँ सुंदर, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं देते मुझ पर। हटो। अरे सुनो। अच्छा सुनो ताई, बोलो। मैं मीटिंग के लिए लंदन जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। जल्दी आना, इंतजार करूँगी। जंकक के आने वाले दिन सारी फ्लाइट्स आ चुकी हैं और फोन ट्राई करती हूँ। हाँ, ओह गॉड, मैं गलत तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। बेटा चिंता मत करो, हम अच्छे से घर पहुँच जाएंगे। डैड, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज ताई को कहना वो अपना ध्यान रखे। तुमसे खुद बताना ये बात। गॉड प्लीज मेरे जॉन को मेरे पास भेज दो प्लीज। वो फ्लाइट आ गई। हाँ आ गई। हाँ जंको, ताई। ताई, ताई तुम ठीक हो? उठो उठो ताई, प्लीज उठो ना, आंखें खोलो यार। ब्लड की जरूरत है, जल्दी ब्लड दाओ। हाँ सर। ताई, ताई, मॉम प्लीज परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। जंकुक, हिम्मत रखो भाई, ताई को कुछ नहीं होगा। मुझे ताई के साथ रहना है, जब उसे होश आएगा तब वो मुझे ढूंढेगी, हमारी फैमिली को ढूंढेगी। मुझे ताई के पास होना चाहिए, मुझे अंदर जाना चाहिए। जिमन, डॉक्टर, ताई कैसी है? आप परेशान मत हो, शी इज ओके। भाई प्रेग्नेंट है, आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा इनको बचाने के लिए, वरना हाँ मैं इस केस में आपको बेबी को खोना पड़ेगा। पर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? उन्हें बचाने के लिए आपको उस पेपर पर साइन करना ही पड़ेगा। बट टाइम नहीं है, प्लीज डॉक्टर, प्लीज जल्दी कीजिए डॉक्टर, और कोई रास्ता नहीं है प्लीज। ये क्या है जॉन? अबॉर्शन पेपर? ऐसा ऐसा मत करो प्लीज जॉन। आई एम सॉरी ताई। नहीं जॉन प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी प्लीज, ये तुम्हारा ही बेबी है प्लीज जंकुक। ताई, आई एम सॉरी ताई। ओह बेटा तुम उठ गई, ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मेरा बेबी है ना मामा? हाँ बोलो ना, बोलो ना। मैं कितनी यूजलेस हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं रख पाती। शांत हो जाओ बेटा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे मेरा बेबी चाहिए। जिमन प्लीज जंकुक को बुलाओ। जिमन ताई ठीक है ना? हाँ बट वो बहुत परेशान है, मैं ताई के पास जाता हूँ। आई एम सॉरी ताई। मैंने कर लिया, तुम अब खुश हो ना? सुन रहे हो मुझे? मैंने सब कुछ खो दिया। ताई काम डाउन प्लीज, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, गुस्से में खुद को मत खोता है। नहीं जंकुक। हाँ क्या हुआ ताई? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। और ताई जंकुक को अपने सपने के बारे में बताती है। ताई रात काफी हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। बाय बाय।